So welcome to another exciting video, and in this video we will discuss about the one of the most important concept, which is a name and aggregate export in a Node.js. So let's start the video. So first of all, let's understand what is name and aggregate export in a Node.js. So named export means कॉमन JS सिंटैक्स. बेसिकली जो हमारा नेम एक्सपोर्ट का गेम है वो कॉमन JS के सिंटैक्स से आता है, जहाँ पे हम लोग देखे थे पिछली वीडियो में कि मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके हम लोग लिख रहे थे तो हमारा ये एक्सपोर्ट हो रहा था. जैसे कि यू डिफाइन मल्टीपल फंक्शन, अगर मान लो आप मल्टीपल फंक्शन या फिर क्लासेस को डिफाइन करते हो तो उस केस में आपको उसे हैंडल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था. तो इस चीज़ को कैसे आप करोगे ये इसमें हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले आप एग्जांपल के तौर पे इसको उठाओ और यहाँ पर लेकर आओ, ठीक है, यानी कि हम इसको पेस्ट कर देंगे. अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ पिछली वीडियो के अनुसार तो हम ऐसे ना करके हम कैसे कर रहे थे, यहाँ पर आ रहे थे और लिख रहे थे मॉड्यूल MODULE मॉड्यूल डॉट, ये क्या गया, एक काम करते हैं 1 सेकेंड, इसी को हाँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करते हैं और डायरेक्ट एक्सपोर्ट में हम लोग क्या लिख रहे थे, जो भी फंक्शन का नाम है, समथिंग लाइक हमारा फंक्शन का नाम एडिशन है तो एडिशन रख देंगे, एंड सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन रख देंगे. और सेम अगर मैंने कहा कि ये एडिशन के लिए था तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी आप ऐसे ही लिखते थे, वहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके लिख देते थे, है ना. लेकिन जब आप इसमें आओगे और इसे जब इंपोर्ट करोगे या फिर मंगाओगे तो उस केस में आपको प्रॉब्लम होगी. तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ही मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देना है ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों को, ठीक है. तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, दोनों को एक साथ कर दिए हैं. ऐसे 2 लाइन में हमको ना करना पड़े तो हमने इसको 1 लाइन में ही कर दिया इस चीज़ को, ठीक है. तो ये करने के बाद अगर आप अपने app.js में जाओगे तो आप कॉन्स्ट एडिशन एंड उसी में सब्ट्रैक्शन दोनों को एक साथ मंगा लोगे और यूज़ कर पाओगे. ये फ़ायदा हो जाएगा आपका ये मेथड इस्तेमाल करने का, जिसे हम लोग कहते हैं नेम एंड एग्रीगेट एक्सपोर्ट. तो देखो यहाँ पे हमने कॉन्स्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दोनों को मंगा लिया और यहाँ पे एडिशन को भी हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं और सब्ट्रैक्शन को. और अगर हम अपने इस कोड को रन करें कैसे, नोड फाइल का नाम index.js है तो उसको हम लिख के रन करें तो 8 और 2 आपको रिज़ल्ट में यहाँ पे देखने को मिलेगा. 8 किसका रिज़ल्ट है, आपके इसके एडिशन का, एंड 2 किसका रिज़ल्ट है, इसके सब्ट्रैक्शन का, ठीक है. तो अब इसके एग्रीगेट एक्सपोर्ट की हम बात करें तो ये ES मॉड्यूल से आता है, यानी कि जो नेम एक्सपोर्ट था वो तो आपका कॉमन JS से आता है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन बनाया, मान लो ऐड नाम से, फंक्शन बनाया सब्ट्रैक्शन नाम से, और हमने उसको एज इट इज़ एक्सपोर्ट कर दिया उसके नाम से. मान लो हमारा ऐड नाम से तो ऐड से कर दिया, सब्ट्रैक्ट नाम से तो सब्ट्रैक्ट से कर दिया. लेकिन अगर मान लो हमें ऐसा नहीं करना है, डायरेक्ट हमें एक्सपोर्ट करना है, तो ये आपका आता है बेसिकली एग्रीगेट वाले से. अब बेसिकली ये कैसे चलता है, तो इसके लिए सपोज दैट आपने एक फ़ाइल बनाई add.js करके, और उस add.js में वो कोड है सर्वर अनअवेलेबल अपडेट टू डॉक्यूमेंट. जस्ट 1 सेकेंड रीलोड करते हैं पेज को. हाँ, कभी कभी ऐसा ये हो जाता है कि वर्क नहीं करता है ये वेब पेज जो है, तो इसे रीलोड कर लेते हैं. और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है इसका जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसे रीड आउट और चेकआउट कर सकते हो कि क्या चीज़ है ये, ठीक है. तो डोंट वरी अबाउट दैट. सो यहाँ पर हम आते हैं और एक और नई फाइल बना सकते हैं, या फिर मैथ वाले में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. तो हम लोग एक फ़ाइल बना लेते हैं समथिंग लाइक add.js करके, ठीक है. और उसी add.js के अंदर हम क्या करेंगे, अपने कोड को रखेंगे. तो हम कहाँ थे, हाँ हम थे एग्रीगेट वाले पे ना. नेम हम लोग का हो चुका. एग्रीगेट एक्सपोर्ट में हमने क्या कहा कि हमने add.js नाम की एक फ़ाइल बनाई और उसमें डायरेक्ट अपने फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया कुछ इस प्रकार से. देखो हमने एक्सपोर्ट किया फंक्शन को जिसका नाम है ऐड, एंड उसमें हमारे 2 पैरामीटर्स आए A एंड B. ये आगे मेरा आ गया, ठीक है. तो यहाँ पे हमने इसको रिटर्न कर दिया. अब अगर आप देखोगे तो हमने ऐसे ही बनाया subtract.js करके,
और उसी प्रकार से हम index.js में ऐसे सब कुछ मंगा सकते हैं और इस प्रकार से हम भेज भी सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे है ना, export everything from add.js and export everything from subtract.js करके, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप इसको देखोगे तो आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हो, समथिंग लाइक हमने एडिशन का तो बना ही दिया, सब्ट्रैक्शन का इसी प्रकार से बना के आपको दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे बनाएंगे sub subtract.js और subtract.js के अंदर हम इसे भेज देंगे। एंड subtract.js के बाद हम index.js में क्या करेंगे, सब कुछ एक्सपोर्ट कर देंगे जो भी चीज़ें आ रही हैं। तो एक्सपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम add.js एंड एक्सपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम subtract.js, ये दोनों एक्सपोर्ट करने के बाद हम उसको ऐप में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम अपने ऐड को भी यूज़ कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेम ही चीज़ है, बस डिफरेंट क्या है, अगर आप एज अ समरी इन देखोगे तो यहाँ पे क्या जो कॉमन जेएस है उसमें मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू ऐड सब्ट्रैक्ट करके करना पड़ रहा था, यानी कि नेम एक्सपोर्ट की जो बात थी। एंड ईएस मॉड्यूल में क्या हुआ, एक्सपोर्ट फंक्शन ऐड, मतलब डायरेक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एंड एग्रीगेट एक्सपोर्ट में क्या सीन है, मैन्युअली कॉम्बिनेशन 1 by 1 फाइल करना पड़ता है और इसमें क्या होगा, एक्सपोर्ट सब कुछ एक ही साथ है। जैसे कि अगर एग्रीगेट वाला होगा तो सारा एक साथ हो जाएगा। समथिंग लाइक अगर एक और एग्जांपल में मैं आपको शोकेस करूं तो हमारा यही था ना, अब देखो, और ये चीज़ अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूं और मैं अगर यहीं पे एज इट इज़ यहीं पे अगर मैं ये कहूँ कि एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट और यही सेम टू सेम इसको भी export एक्सपोर्ट करूँ, या फिर अभी के लिए हम एक ही रखते हैं एंड index.js में हम जाएंगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये वाली चीज़ को हटाकर यहाँ पे हम लिखेंगे import everything, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप इसको छोड़ भी सकते हो। अगर आप इसको अगेन ऐसे रन करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, हाँ, टाइप मॉड्यूल हमें सेट करना पड़ेगा package.json में, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसीलिए चीज़ वर्क नहीं कर रही, ठीक है। तो बाकी उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेटअप करेंगे एंड देखेंगे क्या है package.json।